नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। सिमिलिया फार्मा कंपनी एक ड्रॉप बनाती है, कालमेग ड्रॉप के नाम से दवाई आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इसमें कालमेग है जिसे आयुर्वेदा में लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है। चिरायता के नाम से इसे हम आयुर्वेदा में जानते हैं। होम्योपैथी में डाइल्यूशन फॉर्म में एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा के नाम से जाना जाता है। कालमेग क्यू के नाम से भी होम्योपैथी में दवाई आती है। कालमेग ड्रॉप्स में एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा है, इसमें चाइना है, इसमें कारिका पपाया है, चैलिडोनियम है। तो दोस्तों, कालमेग जो होती है वो पेट से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है और ख़ास तौर पर लीवर रोगों में। अगर पेशेंट को कोई भी लीवर डिजीज़ है, लीवर अफेक्शन है, जैसे जॉन्डिस में बहुत इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन रहती है, फैटी लीवर में इफ़ेक्टिव रहती है, हेपेटाइटिस के केस में भी ये दवाई दी जाती है। इसमें ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिनको लीवर संबंधित रोग हैं, डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो ऐसे केस में कालमेग ड्रॉप दी जाती है। ये दवाई इंडाइजेशन के केस में दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन के केस में दी जाती है, फ्लैचुलेंस के केस में दी जाती है। जिन पेशेंट्स के पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, या तो पेशेंट को लंबे टाइम से कब्ज रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे केस में कालमेग ड्रॉप दी जाती है। कालमेग बहुत इफेक्टिव रहती है लीवर के लिए। और जो दवाइयाँ इसमें डली हैं जैसे चैलिडोनियम भी लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो शराब का लंबे टाइम से सेवन कर रहे थे, जिसके कारण फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी है, तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट के केस में दी जाती है। अगर पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट कमज़ोर हो गया है, दुबला पतला हो गया है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है पेशेंट के अंदर, जॉन्डिस लंबे टाइम से चलता आ रहा है, बिलिरुबिन हमेशा बढ़ा रहता है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार होती है। इसमें कारिका पपाया है। कारिका पपाया पपीते से बनी एक दवाई है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जिन पेशेंट्स में बदहज़मी रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, भूख की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में कारिका पपाया बहुत इफेक्टिव रहती है। और ऐसे पेशेंट में फैटी लीवर में भी ये दवाई दी जाती है, फैटी लीवर को ठीक करने में मददगार रहती है। इसमें चाइना है। चाइना ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो लंबे टाइम से बीमार चलते आ रहे हैं और उसके बाद शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, शारीरिक कमजोरी है, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। और ऐसे पेशेंट में भी दी जा सकती है जहां ब्लड लॉस लंबे टाइम से हुआ है या डायरिया की शिकायत रहती है, बीमार रहा हो, एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें ब्लड लॉस हुआ हो, तो उसके बाद आई कमजोरी को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। इन सब परेशानियों में तो ये दवाई दी जाती है। साथ ही ये दवाई लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी दी जाती है। ये दवाई लीवर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मददगार रहता है और बाइल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और पेशेंट की गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही ये दवाई ऐसे केस में भी दी जा सकती है जिनको गॉल ब्लैडर संबंधित रोग हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। तो अगर आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी जो कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है, लेकिन डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।